मतलब बहुत दिन बात कर रही हो तो अजीब लग रहा है। सो या आई कीप कंटिन्यूइंग। क्या बोलूं बिट्टू इसमें? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेरा आवाज कैसे आएगा लोगों को? कमा रही है, कमाने तो मुझे ऐश करने तो, शादी शादी पे लगे हो। हेलो फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। हम लोग करने वाले हैं Q&A वीडियो बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम हमने बातचीत भी नहीं की है। क्योंकि पहले क्या होता था, मैं करेंटली वीडियोस डालती थी तो जो भी कमेंट्स आते थे वो मैं दूसरे वीडियोस में उनके आंसर्स कर देती थी। बट अभी क्या होता है, मैं 1-2 महीने पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ ट्रैवल का एंड फिर वो वीडियो जाते हैं 1 महीने बाद। सो आप लोग जब कमेंट करते हो मैं कहीं और होती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी डिटेल थोड़ी दे देती हूँ। माय नेम इज प्रियंका सिंह, आई एम 32 ईयर ओल्ड, आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड। इसके बाद मेरे पास 4 साल बाद प्राची है जो सामने बैठी है। पीछे है बिट्टू भैया who is 9 years younger to me, so I am the eldest one. My mom is Bengali and my dad is Rajput. He is from UP Agra. तो या उनकी लव मैरिज थी। ये कुछ बेसिक डिटेल थी मेरे बारे में जो शायद बहुतों को नहीं पता होगा। सो मैंने क्वेश्चन पूछा था on Instagram, Facebook and YouTube. These are the 3 platforms I post content on. तो सब कुछ मिला के my team, especially my sister, she has worked really hard and उसने folder wise किया हुआ है। So there are 6 topics जिस घूम फिर के वो questions हैं। I'll try to answer most of you. Okay. I want to know about your job or business you are doing. What is your age, please? I am a senior auditor manager and business का तो I've just gotten into business. I am a foodpreneur right now. मेरी age है 32. Why did ICAI not give your CA title? Because मैं एग्जाम में पास नहीं हो रही थी, वो मुझे पास नहीं करा रहा था, इसलिए CA एग्जाम का टाइटल CA टाइटल नहीं मिला। So what happens? I am a half CA. मैंने अभी एग्जाम देना छोड़ दिया। It's been 3 years now. अभी लास्ट ईयर तक फिर भी मेरा था कि I'll appear for exam, but अभी I feel कि कोई मतलब I don't need that degree because वो डिग्री लेके भी मैं जॉब भी करती हूँ। जो काम मैं डिग्री लेने के बाद करती वो काम मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। एंड ऑल्सो माई CA का स्टडी हैज रियली हेल्प्ड मी इन माई वेंचर। क्योंकि अगर मैंने वो पढ़ाई नहीं की होती या वो मैं काम नहीं कर रही होती तो मैंने बहुत सारी जगहों पर इतना टेक्निकली टैक्टफुली अपने बिजनेस को सेटअप किया है, वो नहीं हो पाता। वो सारे उस वर्क एक्सपीरियंस की वजह से हुआ है। मेरा एक ग्रुप बाकी है बोल के, इसलिए मैं फेल हुई हूँ। दीदी फेल हुई है और n नंबर ऑफ टाइम फेल हुई है। मतलब मैं बता नहीं सकती हाउ मेनी टाइम आई फेल्ड। मैं उस फेलियर में इतना रोई हूँ कि अभी मेरे को रोना नहीं आ रहा, हंसी आ रहा है। वेल अच्छा है, कुछ फेलियर्स आर गुड। 10th और 12th के मार्क्स कितने परसेंट थे? 10th में मेरे को कितना आया था? 73% आया था। एंड नहीं, मेरे को 10th में आया था 72%। और मैंने भगवान को ना सिर्फ एक चीज में, भगवान जी प्लीज मेरे 10th से मार्क्स ज्यादा है, भगवान जी प्लीज मेरे 10th से मार्क्स ज्यादा है। तो मेरे को 12th में मिला था 73%, जबकि मैंने थोड़ा कम ही पढ़ाई किया था। आई वाज डिस्ट्रैक्टेड हियर एंड देयर, बट भगवान जी को जस्ट बिकॉज मेरी शिद्दत भगवान जी के टूवर्ड्स इतनी ज्यादा थी तो भगवान ने बोला ठीक है 1% ज्यादा दे देता हूँ। तो 72%, 73%। टेल अस द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर। हैप्पीएस्ट मोमेंट यही है कि आपने यहाँ पर 2 येलो हार्ट दिया है, इतना प्यारा तरीके से कमेंट किया, दिस इज माई हैप्पीएस्ट मोमेंट, यू मेक मी हैप्पी। द मोस्ट स्ट्रगलिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। द मोस्ट स्ट्रगलिंग पार्ट वॉज डेफिनेटली 2014 से लेके 2018 तक, वेर इन आई वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट माई एग्जाम्स क्लियर्ड आफ्टर आर्टिकलशिप एंड आई वॉज फेलिंग एंड आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डिप्रेशन। दैट वॉज the most struggling part. I don't want that life part to come again. Because of that struggling part, it has made me more sorted, composed and happiest person now. Because अभी जब भी कुछ भी issues आते हैं ना, छोटे मोटे ऊपर नीचे health के issues छोड़ के, तो I feel कि भाई प्रियंका you have मतलब कंटिन्यूस 4-5 साल तक you have struggled a lot, you have cried every day, my potential is this, but I was not able to get this because मेरा clear नहीं हो रहा था and I was stucking here. जबकि मेरा मतलब in terms of payment also, salary also मेरे को इतना मिलना चाहिए था, मेरे को नहीं मिल रहा था उस टाइम पे, बट उस टाइम पे भी जितना मिल रहा था बहुत मिल रहा था। but that was the struggling part from 2014 to 2018. And who is the best motive in your family? My brother. मेरे family में my brother is the best motivational person in my life because he is 9 years younger to me. But I remember YouTube वाला चीज भी उसी ने मेरे को बताया था। YouTube में support करने को लेके editing starting में वही मेरा editor था, उसी ने crack किया editing tools. We are not from the field and all, and cameraman मेरा बनना. Whenever I have went into this anxiety mode, he always takes me out from it. He is very sensitive
सिबिल मैं बोलती हूँ इज 23 बट ही एक्ट्स लाइक 32 एंड whom I love the most पेरेंट्स एंड सिंजू। प्राची दी क्या काम करती है ऑफिशियली एंड बिट्टू भैया एंड वरुण बता दो प्लीज। वरुण इज एन होटेलियर, प्राची वाज डूइंग एन MNC जॉब लास्ट ईयर तक। बिट्टू भैया इज माय ऑफिशियल फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, मार्केटर, फाइनेंसर, सब कुछ वो मेरा मैनेज करता है एंड अभी राइट नाउ प्राची हैज आल्सो जॉइंड आवर टीम। सिर्फ बिट्टू भैया के चैनल पे छोटू नहीं है, शी हैंडल्स माय बिजनेस, अ लॉट ऑफ वर्क शी हैंडल्स देयर। सो या दिस इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ देम ऑफिशियली एज ऑन डेट। टेल अस अबाउट योर मेमोरेबल मोमेंट ऑफ 2023। ओह माय गॉड, ऑब्वियसली सुमोस, द ओपनिंग ऑफ सुमोस, इट इज द बेस्ट। इससे ज्यादा बड़ा चीज और हो ही नहीं सकता मेरा। लावण्या का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लावण्या इज माय क्यूटेस्ट फूड फैन। लावण्या तुम्हारे सारे क्वेश्चन का जवाब मैं तुमको पर्सनली दूंगी। दीदी टेल अबाउट व्हाट टू डू इन फ्यूचर आफ्टर ग्रेजुएशन। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम CU। पहला बात तो व्हाट यू वांट टू डू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या खुद को क्या करना है, आपको खुद को किस चीज में इंटरेस्ट है वो कर लो। पेरेंट्स से पूछ लो बिकॉज पेरेंट्स आर द बेस्ट गाइड। रेस्ट अगर आप मेरा पूछोगे मार्केट के हिसाब से तो मैं बोलूंगी अभी CS का आई डोंट नो, कर सकते हो बट उसके लिए बहुत डेडिकेशन, मतलब यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड। कोई भी कोर्स करो बट आई थिंक MBA इन मार्केटिंग इज अ गुड ऑप्शन, यू कैन ऑप्ट फॉर, क्योंकि फ्यूचर इज मार्केटिंग। आर यू स्टिल डूइंग योर माइक्रोसॉफ्ट जॉब? मैं माइक्रोसॉफ्ट में कभी जॉब नहीं करती थी। मैं CA फर्म में जॉब करती हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट में नहीं करती हूँ। प्लीज शेयर योर बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी। बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी बहुत ही ज्यादा सैड है, तो ठीक है 1 मिलियन आप लोग जल्दी कर दो। मैं 1 मिलियन में पक्का से अपना पूरा बायोग्राफी बता दूंगी वेरी डिटेल, टाइम स्टैम्प के साथ, किस टाइम में किस एज में मैंने क्या किया, कहाँ फेलियर हुआ, कैसे आई ओवरकम एवरीथिंग। 1 मिलियन कर दो, मेरे को भी एक्साइटमेंट होना चाहिए ना। बट माई स्टोरी इज रियली इंस्पिरेशनल, बट अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। इफ आई कुड बी समवन एल्स फॉर 1 डे, पूरे सुपरस्टार बन के देखोगे वो क्या करता है रियल लाइफ में, कैसा है, क्या करता है या चाय पीता है। I would love to be Taylor Swift for a day, and I want to see how she manages everything so wonderfully and how she manages to keep her fans and people so happy. How? I just want to see that, her life. Huh? I'm feeling 22, everything will be alright. आपकी हेल्थ अपडेट दो और आपने अभी तक कितना वेट लूज कर लिया है वो भी बताओ प्लीज। वन मोर क्वेश्चन कि आप थायराइड से कैसे डील करते हो। हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अभी हेल्थ अपडेट ये है कि अगर कोई सिंपल व्लॉग्स में फॉलो करते थे ऑल नो, बट मैं हर वीक में एक व्लॉग डालती हूँ जहाँ पर आई शो अबाउट माई लाइफ करेंटली व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड ऑल। सो अभी राइट नाउ मेरे बैक में बहुत पेन होकर रखा है जिसकी वजह से आई एम वेयरिंग बेल्ट। L2 का प्रॉब्लम है और आई एम नॉट गोइंग रियली वेल विथ माई हेल्थ। चेहरे से पता कर सकते हो। आई एम वर्किंग ऑन इट। मेरे को वेट लूज करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव गॉट 74. Now 74 is not problematic weight for me, but again because मेरे spine में problem है बोल के have to lose weight. So right now I'm 74. The target weight is 64. Thyroid के लिए I am taking my thyroid medicine daily, empty stomach. मेरे को hypothyroidism है तो tablets के अलावा मैं कद्दू नहीं खाती हूँ, ट्राई करती हूँ बंदा गोभी भी नहीं खाऊं और कुछ नहीं, मतलब खाने पीने में ऐसे कुछ रोक टोक नहीं करती हूँ। How could you just manage by eating all this? बाहर का खाना कभी हेल्थ खराब नहीं होता। मैं हमेशा बाहर का खाना नहीं खाऊं, मुझे डेली रेगुलरली फॉलो करा वो जानता है। इवन इफ यू सी मी ईटिंग बाहर का खाना, इट्स नॉट वेरी मैदा और समथिंग। आई ईट मोस्टली प्रोटीन एंड आई ईट मोस्टली वेजिटेबल्स एंड राइस आइटम। कल्चरल क्यूजिंग बहुत ज्यादा खाती हूँ। दूसरा बात, मैं बाहर का खाने के साथ साथ घर में डेली घर का खाना खाती हूँ, पिता बॉयल खाती हूँ। सो आई मैनेज बाय बैलेंसिंग। What is your height? 5'3". How do you maintain weight and skin despite junk food? I don't eat junk food. I don't know where you guys find me eating junk food. Skin का बैंड बजा हुआ अभी फिलहाल। Lately my sister has started taking care of my skin and she looks after my skin care and all. वो भी मैं एक बार कर पाती हूँ but with age skin is deteriorating. कैमरा का फिल्टर की वजह से कुछ नहीं पता चलता है। ये क्वेश्चन तो नहीं है बट प्यार है। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम राजस्थान। दे एम वेटिंग फॉर योर 1 मिलियन सब्सक्राइबर। मैं भी वेट ही कर रही हूँ। आप इतनी मेहनत करते हो, पता नहीं क्यों आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक क्यों नहीं पहुंचे। क्योंकि यूट्यूब बदमाशी कर रहा है। ही इज बीइंग वेरी मीन। शॉर्ट्स घुसा घुसा के मेरी आवाज की भी बैंड बजा दी है। कोई नहीं, एक दिन ये भी हो जाएंगे। आपका टाइम भी आएगा, अपना टाइम आएगा एंड गोल्डन प्ले बटन भी होगा। आई होप दिस ईयर हो जाए। आप लोग प्रेडिक्ट करो मेरे को 1 मिलियन कब होंगे। इस साल होंगे, नेक्स्ट ईयर होंगे, 3 साल में होंगे, 4 साल में होंगे, कब होंगे प्रेडिक्ट करो। How much money YouTube give you? How much money YouTube give me to? इतना पैसा है कि मतलब उड़ा तो सकते हैं। देखो मैं इतना तो अच्छा कमा लेती हूँ। आप लोग डायरेक्टली मेरे को देखते हो, एडसेंस से मेरे को इतने पैसे आ जाते हैं कि मैं वो फूड कॉस्ट भी निकाल लेती हूँ, घर के खर्चे भी निकाल लेती हूँ, ट्रैवल के कॉस्ट भी निकाल देती हूँ। 99% तो सारे सेल्फ स्पेंड मनी है जो डायरेक्टली मेरा एक ही सोर्स है विच इज गूगल एडसेंस से जो आते हैं। जितने भी ट्रैवल वाले ऑल स्पॉन्सर्ड बाय मी। माय मनी इनफैक्ट ऑल स्पॉन्सर्ड बाय यू पीपल बिकॉज आप लोग मेरे को वीडियो व्यूज देते हो तो मेरे को पैसे मिल जाते
है तो मेरे को कोलैबोरेशन के लिए इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता है, और कभी कभार अगर कोलैबोरेशन मिल जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाता है। बट या अगर मेरे किसी वीडियो में इट इंक्लूड्स पेड प्रमोशन नहीं लिखा, मतलब मेरे को उसके पैसे नहीं मिले हैं, ये चीज़ प्लीज़ आप लोग क्लियर कर लो। और मैंने उसका प्रमोशन नहीं किया इसका मतलब, तो सारे वीडियोस में मैं अच्छा बोलती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को सारे जनों ने पैसा दिया है। अगर सारे जन पैसे देंगे तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी आज। इसी बात पे सुपर चैट कैसे देगा इस पे? थैंक्स दे सकते हैं। हाँ, थैंक्स गिविंग दे दो, तुम ही लोग दे दो पैसे यार। नहीं तुम लोग मत दो, तुम लोग कहाँ से ही लाते होगे पैसा, मम्मी पापा को बोलो। When I'm planning to do a meetup fam very soon in कोलकाता, मैं प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहना। मैं बहुत जल्दी कोलकाता मीटअप करने वाली हूँ, एक बड़ा सा, wherein I'm gonna give a lot of goodies, I'm gonna treat you people, spoil my food fam। मेरा बहुत मन है, तो ये मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ, मे बी इन अ मंथ और सो। एंड या दूसरे सिटीज में भी अब से मैं सोची हूँ मीटअप करूँगी, बट प्लीज 1 मिलियन कर दो तो ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। आई रियली बैडली वांटिंग 1 मिलियन। नथिंग टू आस्क, बस जस्ट वांट टू से आई लव यू बहुत ज्यादा। आई कनेक्ट विथ यू सो मच, थैंक यू सो मच थ्रू सिंपल व्लॉग्स। देखो ये चीज माय फूड फैन, शी इज वाचिंग सिंपल व्लॉग्स, आई लव यू। व्हाट चेंज यू विल ब्रिंग इन योर कंटेंट टू कीप इट इंटरेस्टिंग इवन आफ्टर पोस्टिंग फूड वीडियोस फॉर ईयर्स? इफ यू आर फॉलोइंग मी फॉर द लास्ट 1.5 years, देन आपको पता ही होगा कि आई हैव डेफिनेटली चेंज्ड माय कंटेंट। 2 साल पहले आई वाज वेरी एक्टिव विद 24-hour challenge which were funny and it was good, like it was only eating, but now it's like eating भी है, कुछ नया क्यूजीन भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, मैं आप लोगों को कुछ सिखा भी देती हूँ, प्रोवाइडेड आप लोग सीखते होगे। वाई यू चूज टू मेक यू वीडियोज ऑन यूट्यूब? बिकॉज आप पहले एक जॉब करते थे। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस इसलिए बनाना स्टार्ट किया क्योंकि 2020 में लॉकडाउन हो गया था, तब मैंने फुल फ्लेजेड यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। और मैंने ये प्लानिंग करके ही स्टार्ट किया था कि अभी इस पे यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगी तो लर्निंग होगा, कुकिंग स्टार्ट होगा, खाने के बारे में एक्सपीरियंस होगा, ट्रैवल करूंगी तो और भी मार्केट का पूरा रिसर्च होगा, दूसरे बिजनेसेस कैसे काम करते हैं। सो बेसिकली हमेशा से मेरे को रेस्टोरेंट खोलना था बोल के मैं यूट्यूब पे अपना ये वीडियोस बना के कोर्स कर रही थी। हु इज जस्सी? जस्सी इज माई ब्रदर, क्यूट सा भाई है, बिट्टू का बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है। माई सेल्फ साक्षी, आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम लॉकडाउन, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैड फॉलोड समवन विद दिस कंसिस्टेंसी, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी। सो डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टिंग योर थॉट्स विद भोलेनाथ, एंड डू यू ऑलवेज also believe that there is a spiritual energy which keeps us motivated and positive? For sure. I tell you one thing, everything I have in my life it's because of Baba. मेरे साथ इतने ज़्यादा miracles हुए हैं since the time I was going through a very tough time 2014 से लेकर 2018 तक से लेके अभी तक। अगर वो नहीं होते ना तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। मैंने अपने आप को जो 10 साल पहले देखा था कि मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहती हूँ, वो कब कैसे हो गया उनके वजह से हुआ, अदरवाइज ये नहीं होता। हार्ड वर्क इज डेफिनेटली देयर। आई ट्रूली कंप्लीटली बिलीव इन हिज शक्ति, हिज एनर्जी, इन मैनिफेस्टेशन। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। गिव सम मोटिवेशन फॉर बोर्ड्स। क्या बोर्ड का मोटिवेशन दूं? अभी जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ शायद बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो जाएंगे, अभी 20 मार्च को खत्म हो रही है, 10 मार्च को। बट एक ही चीज बोलूंगी, एग्जाम के टाइम पे प्रेशर मत लो, स्ट्रेस मत लो, एकदम हाइड्रेटेड रहो, खाओ पियो, मस्त रेस्ट करो, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर लेने से ना पहले का भी पढ़ा हुआ सब भूल जाओगे। तो जितना स्ट्रेस लेना वो पहले से लो। एग्जाम में एकदम कूल काम होके एग्जाम दो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। ज्यादा क्या होगा, फेल होगे ना, एक एग्जाम में फेल हो जाओगे, इट डजंट डिफाइन योर सक्सेस और योर वैल्यू फॉर फ्यूचर। देयर इज सो मेनी अभी ऑप्शंस है, काम को लेके, जॉब को लेके। कोई सोसाइटी क्या बोलता है वो बिल्कुल मत माथा लगाओ, जो आपको मैंने वो करो। और एग्जाम में पास हो गए या फेल हो गए वो सोच के एग्जाम मत दो। सिंपली मैंने पढ़ाई की है, मैंने मेहनत की, मेरे को वो क्वेश्चन का आंसर देना, ये देख के आ जाओ। रेस्ट टीचर को करने दो, भगवान को करने दो, तुम अपना चिल मारो। हाउ डू यू मैनेज ऑफिस, यूट्यूब लाइफ एंड पर्सनल लाइफ एज अ होल? बैंड बजी हुई है, आप देख सकते हो, बहुत बैंड बजी है, मतलब तीनों को मैनेज करना है स्टफ। हाउएवर अभी मेरा ऑफिस लाइफ बोल के कुछ है नहीं। जो मैं काम ऑफिस में करती थी उसका डबल 2 टाइम्स 3 टाइम्स काम मैं अभी रेस्टोरेंट में करती हूँ। सो बेसिकली अभी मेरा लाइफ का जो टर्मोइल चल रहा है वो यूट्यूब में कंटेंट क्रिएशन एंड बिजनेस संभालना, और इस पे वेटेज बहुत ज्यादा बिजनेस पे। सो अभी मेरी बैंड बजी हुई है पूरी तरह से। हाउ टू ग्रो एज अ कंटेंट क्रिएटर? जस्ट सिंपली मेक द वीडियोज विच अदर्स आर डूइंग, मेक क्रिंज वीडियोज, मेक शॉर्ट्स वीडियोज,
व्हाट आई ईट इन अ डे, कुकिंग है तो कुकिंग करते रहो, एक रेसिपी फॉलो करो, एक ही जैसा सेम चीज करते रहो एंड ऑल, एंड कंसिस्टेंटली करते रहो, यू विल ग्रो. एंड इफ यू वांट टू बिकम द कंटेंट क्रिएटर की समवन हु कैन एडमायर यू, देन मेक क्वालिटी कंटेंट, कुछ इंफॉर्मेशन दो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन्ड रहो विद वीडियो अपलोड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड लव द कंटेंट यू आर क्रिएटिंग. इट्स जस्ट नॉट दैट कि आपको कंटेंट पसंद नहीं बट आप बना रहे हो बिकॉज उसमें व्यूज आ रहे हैं, वो चीज मत करो. गैजेट वैजेट पे मत माथा लगाओ कि लाइट कैमरा ये वो हैंड देन. नॉर्मल सनलाइट में भी आप कर सकते हो. इट्स जस्ट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन विद योर कंटेंट क्रिएशन. Current status of your restaurant business going on, is it having success? Very good question. Right now मेरा जो business है वो एकदम वैसे ही चल रहा है जैसे कोई भी रेस्टोरेंट बिजनेस चलेगा. अच्छा बिजनेस. वैसे भी अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं. अभी राइट नाउ इट्स गोइंग गुड. आई वोंट से इट इज ओ फैबुलस की लाइन लगी है. राइट नाउ मेरा बिजनेस ऐसा नहीं है कि मेरा टेंशन हो. सो इट इज गोइंग गुड. सक्सेस का बात अभी नहीं कर सकते. 1 साल होगा, पूरा सीजन फील होगा. 1 साल के बाद मैं आपको बता पाऊंगी इज इट सक्सेसफुल और नॉट, क्योंकि सक्सेस अगेन कम्स टू फिगर. अल्टीमेटली boils down to the monetary aspect कि वो चला पा रहा है कि नहीं. एंड आई गेस अभी तक टचवुड सुमोस इज डूइंग ग्रेट फॉर इटसेल्फ एंड आगे भी करेगा. 1 साल बाद मैं आपको पूरा डिटेल चीज बताऊंगी. हाउ यू स्टार्ट योर रेस्टोरेंट, शेयर योर जर्नी, हु इज योर मोटिवेशन. डिटेल्ड वीडियो मैंने बना के रखी है. मैं फाइनली हैव ओपनिंग माय ओन रेस्टोरेंट वाले वीडियो में, बिकॉज इस क्वेश्चन का जवाब इतना बड़ा है ना, मैं छोटे में बता नहीं सकती हूँ. सो पूरी जर्नी एंड हु वाज माय मोटिवेशन, व्हाट मेड मी डू दिस, एवरीथिंग इज देयर इन द वीडियो एंड उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज थोड़ा टाइम निकाल के देख लेना. आई होप इट विल हेल्प यू. व्हाट हैव बीन योर लर्निंग्स इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ ओनिंग एंड रनिंग द सुमोस. सुमोस को 1 साल हुए नहीं, अभी तक सिर्फ 4 महीने हुए, तो 1 साल हो जाएंगे उसके बाद शायद मैं आपको अच्छे से बता सकूंगी. बट अगर बात करूँ लर्निंग्स की, तो इन 4 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है. मैनेजमेंट सीखा है इन टर्म्स ऑफ स्टाफ मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, मेनू मैनेजमेंट एंड अ लॉट ऑफ थिंग. एंड इट्स अ रियल लाइफ चैलेंज एंड मेरे को बहुत मजा आ रहा है ये करके. इंग्रेडिएंट्स, क्यूजिन एंड फूड के का A to Z पता चल रहा है. 1 साल हो जाएगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली, एनालिटिकली, टेक्निकली विथ फिगर्स सब कुछ बता सकूंगी. बट राइट नाउ देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग्स व्हिच इज लाइक कीपिंग माय एनर्जी हाई. दी रेस्टोरेंट खोलने से कितने साल आपने अपनी सेविंग्स की, कैसे की, व्हाट डू यू सजेस्ट, हाउ वन शैल सेव मनी. सी आई टेल यू वन थिंग, मैंने अपने रेस्टोरेंट खोलने से पहले, ये भी मैंने उस वीडियो में बताई थी बट स्टिल बता दे रही हूँ, मैं आई हैव स्टार्टेड सेविंग सिंस द टाइम आई वाज नॉट इवन अ कंटेंट क्रिएटर. 25 इयर्स की थी तब से मैं आई स्टार्टेड सेविंग. एक म्यूचुअल फंड हो गया, SIPs हो गई. SIP इज समथिंग आई विल सजेस्ट एवरीवन. अगर आप 20 इयर्स के हो तो 2-3 हज़ार 5 हज़ार की SIP स्टार्ट कर दो. अगर पॉकेट मनी उतनी मिलती है, 1-2 हज़ार की भी SIP चालू कर दो, फ्यूचर में बहुत हेल्प होगा. मैंने बहुत लेट SIP चालू किया. देन आई ऑल्सो कीप इन्वेस्टिंग ऑन शेयर्स ऑल्सो. हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि हर महीने कुछ पैसे मैं फिक्स डिपॉजिट रखूँ, यू नो, फॉर करेंट फ्लो. सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं लास्ट 6-7 साल से अच्छा खासा सेविंग कर रही हूँ एंड कंटेंट क्रिएशन जब से चालू हुआ है तो फंड फ्लो बहुत अच्छा खासा हुआ है. तो उस टाइम से मैंने अच्छे खासे पैसे सेव किए क्योंकि मुझे पता था 3-4 साल में मेरे को अपना रेस्टोरेंट खोलना है. तो जब से मेरे को कंटेंट क्रिएशन से पैसे आ रहे हैं मैंने उसको पार्क कर करके रखा. पेरेंट्स से बात करो, पूछो और सेविंग्स करो. बेफालतू के चीज़ों में पैसे मत खर्चे करो, पैसे थोड़े पार्क करो. हाउ यू डिसाइडेड योर द सुमोस मेनू ऑल अलोन और हैड अ स्पेसिफिक टीम. सुमोस का मेनू में वो सारे खाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे बहुत एक्साइट करते हैं. सो पूरा मेनू मैंने बनाया है. राइट नाउ आई डोंट हैव एनी टीम फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क बट एवरीथिंग हैज बीन डन बाय मी. मेनू डिजाइन से लेके, क्यूरेशन से लेके, रेसिपी से लेके एवरीथिंग. बट या आई एम ओपन टू हैविंग टीम. सो इफ यू आर अ कंटेंट राइटर, इफ यू आर अ सोशल मीडिया मैनेजर, इफ यू आर अ वीडियो एडिटर, इफ यू आर अ फोटोग्राफर, कोई इन हाउस काम करना चाहेगा, मतलब यू नो क्या बोलते हैं उसको, फुल टाइम के लिए, प्लीज ड्रॉप इन योर CV टू माई email ID. वी आर हायरिंग एंड आई बैडली नीड टीम. आई वॉन्ट टू एक्सपैंड, सो वी आर हायरिंग. सो प्लीज अपना CV डू ड्रॉप. डिड यू लीव योर previous job? No, I'm on a break. For the amazing restaurant you opened up, tasted the food, it was amazing. Love, thank you so much. Thank you so much, means a lot to me. कभी वापस आना और आके मेरे से बात करना, क्योंकि जब भी फूड फैम स्पेस पे आता है एट द सुमोस, आई कीप ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग. बहुत गप्पे लड़ाती हूँ. What are your goals with regards to the sumos? Many more. A lot of things are still to unfold. बहुत कुछ है प्लानिंग में अभी. Let's see इस साल क्या क्या होता है. Whom do you see yourself in the next 5 years? You mean to say where do I see myself in next 5 years? In terms of business, I definitely see myself as a successful restaurateur, and in terms of content creation, I definitely see myself starting as a documentary director. So yeah, these are the 2 things which I want.
अगर आपको कभी पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने को मिले तो क्या आप करेंगी? डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली कम एंड ट्राई। आई थिंक सब कंट्री के अपने खुद यूनिक क्यूजीन्स है और हर कंट्री के खाने से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर कंट्री के कल्चर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कभी ना कभी लाइफ में जरूर। एंड बिकॉज आप कराची से, तो मेरे को कराची की बिरयानी भी खाने का बहुत मन है, मटन बिरयानी। व्हेन आर यू कमिंग टू सूरत, गुजरात? अभी कोई प्लान नहीं है। व्हेन आर यू कमिंग टू पटना? देखो बिहार पटना मेरा आने का प्लान था इन जनवरी फरवरी, बट बिकॉज हेल्थ का थोड़ा इशू हो गया तो काम का थोड़ा प्रेशर था यहाँ पर सुमोस में, बोल के आई हैव टू ड्रॉप माई ट्रैवल प्लान। सो बिहार अभी तो नहीं है, अब बिहार जब भी आऊंगी तो मैं विंटर्स में आऊंगी। व्हेन आर यू गोना विजिट नेपाल? नेपाल वेरी सून, बिकॉज नेपाली फूड वी ओनली नो थुपकास, मोमोज, थाकाली फूड क्यूजीन हैज सो मच टू ऑफर। सो नेपाल इज श्योरली वेरी सून बिकॉज दैट्स इन माई बकेट लिस्ट। When you will come to Mumbai, Nepal, Siliguri, Gujarat, Mumbai, Assam, Goa, Amritsar, Haryana, Raipur, Vizag, Himachal Pradesh, Dubai. मैं सब जगह आऊंगी। अभी फिलहाल नेक्स्ट 1-1.5 महीना कोई प्लान नहीं है ट्रैवल का। सो 1-1.5 महीना आप लोगों को ओल्ड सिंपल फूडी का 24 आवर चैलेंज देखने को मिलेगा। 1-1.5 महीने बाद फंड का क्या सिचुएशन रहता है मेरे हाथ में, सिचुएशन कैसा रहता है, वेदर कैसा रहता है, वो सारी चीज जब अलाइन हो जाएंगी तो उस हिसाब से वो जो भी जगह फेवरेबल लगेगी हम वहाँ ट्रैवल करेंगे और मैं आपको कम्युनिटी में सब कुछ अपडेट कर दूंगी। बट फिलहाल 1-1.5 महीना स्टे ट्यून फॉर डिलीशियस अमेजिंग फूड वीडियोस इन द सिटी कोलकाता। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए क्योंकि हम करने वाले हैं थोड़ी मस्ती मजाक। मेरी शादी से रिलेटेड के क्वेश्चंस हैं। यहाँ शादी का बात हो रहा है, तुम्हारा बीएफ पूछ रहे हैं कोई, तुम्हारा बीएफ है बाबू? नहीं, इतना उम्र हो गया, अभी बॉयफ्रेंड बनाने के एज नहीं बची और। When will you get married? तुम बता, तुम लोग जब छोड़ेगा तभी शादी करोगे, ये लोग छोड़ ही नहीं रहा मेरा। How mean? दीदी what's your future planning and आप कब शादी कर रही हो दीदी? आप सब हजार का लिफाफा भेज दो, कल ही शादी करा देंगे। एक और जन ने पूछा कब शादी करोगी, क्योंकि मेरी मम्मी को तो अभी से मेरी टेंशन है। आई एम 20 बाय द वे एंड योर इनसिक्योरिटी एंड हाउ यू फाइट विथ इट। तू बता, तू कैसे फाइट आउट कर? मेरी कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है। अच्छा 20 साल की हो गई है, हाँ। तू 32 साल की है, उसकी मम्मी उसको शादी करा रही है और तू मेरी मम्मी भगा ही नहीं रही है मेरे को। यहाँ से जा, तब जाके हम लोग को रूम वूम मिलेगा भाई। हाउ आई डील विद माई इनसिक्योरिटीज बिट्टू भैया बताएगा। ये करती है ऐसे कि ये डेली तो बकवास दिखती है, लेकिन कोई सोचो बोल दिया कि आज अच्छी लग रही हो तो कुछ जवाब नहीं देगी, लेकिन जैसे ही कोई बोलेगा आज थोड़ा डल फील हो रहा है या कुछ, ओ वैसा कुछ नहीं है, मेरा ना तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड, मतलब अंदर से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, या नींद पूरा नहीं हुआ, काम का प्रेशर बहुत है, यही सब बोल बोल के। दिस आई डोंट हैव एनी इनसिक्योरिटीज, ठीक है, बिकॉज माई पीपल ऑलवेज मेक मी फील गुड। When will you get married? अब तो कर लो दीदी, बहुत टाइम हो गया। आप लोग क्या चाहते हो कि मैं अब नौकरी करूं, मजदूरी करूं? कमा रही है, कमाने दो, मुझे ऐश करने दो, शादी पे लगे हो। हेलो दीदी, मैं आपको लास्ट वो फॉलो करती हूँ। मुझे आप अपने रेस्टोरेंट का एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए। वरुण जीजू से शादी कब करोगी? लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम। जब जीजू बोल दिए तो फिर शादी क्यों करना? बताओ, शादी क्यों करना, खर्चा क्यों करना? और रेस्टोरेंट का आपको एड्रेस नहीं पता, गूगल इस्तेमाल नहीं कर सकते और यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो। बात करते हैं लोग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मस्ती हम लोग ये वाला जो पूरा फन मोड में करे आप लोगों को हंसाने के लिए। बिट्टू मैं तो सीरियस हूँ, मैं कुछ फन नहीं लेता, मजाक हो रहा है। अगर आप लोग द रीजन व्हाई आई हैव ब्रॉट देम, अगर आप लोग इन लोगों का चैनल नहीं देख रहे, द सिंह मुंडा, जस्ट गो एंड फॉलो बिकॉज दिस इज हाउ दे डू एंड मेक पीपल लाफ एंड सो या दिस इज व्हाट दे डू। क्योंकि पागल। फॉलो देम। How your parents are so open-minded, didn't force you for marriage? Please answer the. I am first time commenting on your channel. My parents are forcing me for marriage, so how can I convince them? इसका जवाब मैं दे देती हूँ। माई पेरेंट्स आर नॉट ओपन माइंडेड, या फिर ऐसा नहीं कि वो फोर्स नहीं कर रहे। माई पेरेंट्स हैव बिकम कम्प्लीटली टायर्ड बोल बोल के कि शादी कर लो, और मैं कर नहीं रही हूँ, तो अभी वो थक चुके हैं, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रहे। ओपन माइंडेड ऐसा नहीं है, कन्विंस करने का जरूरत नहीं। आई डोंट नो, आप पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे? देखो ये लोग समझता नहीं, अगर माँ बाप ने सोच समझ के कोई लड़का पसंद किया, बैंक बैलेंस देखो, प्रॉपर्टी देखो, क्या फर्क पड़ता? बिट्टू के टाइम पर क्या फर्क पड़ता? ऐसे ही करना। ये मेरे पास तो एसेट है ना, मैं तो मुंह पे मार दूंगा। लो सब शादी का ही है अब।
ओके अभी देखो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू मैरिज. एकदम सीरियसली मैं बता देती हूँ, तेरा मुंडी नहीं दिख रहा है. अच्छा. पूरी स्टार वाला मुंडी. देख लो यहाँ से भी देख लो. रिश्ता भेजने भेज दो. अभी द थिंग इज दैट 28-29 में आई वाज वेरी डेडिकेटेड कि शादी करना. बट अभी राइट नाउ मैंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली है और इतना पैसा मैंने लगा दिया है और मेरा बैकअप स्ट्रॉन्ग नहीं है. मेरे मम्मी पापा के पास कोई बाप दादा का पैसा है नहीं. इट्स ऑल हम लोग जो कमाते करते उसी से होता है. सो अभी राइट नाउ मैंने इतना पैसा लगा दिया है कि अभी हिम्मत नहीं है मेरे को शादी करने के लिए. गिवन मी एन ऑप्शन, अगर कोई मेरे को बोलेगा ना कि इतना पैसा दे रहा हूँ शादी कर ले, तो मैं बोलूँगी वो पैसा मुझे दे दो, मैं इन्वेस्ट कर दूंगी कहीं पर. तो दिस इज द सिनेरियो राइट नाउ. मतलब नेक्स्ट 3 years नो प्लान फॉर मैरिज. अगर बीच में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी या कोई अच्छा चीज़ मिल गया शादी करने के लिए तो फिर अलग बात है. अदरवाइज शादी की इज़ नो प्लान. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग नहीं चाहते मैं अपने मम्मी पापा के साथ खुश रहूँ. मेरे मम्मी पापा मेरे साथ खुश रहे घर पे, सो क्यों भगाना चाहते हो? तो आप लोग और तुम. मम्मी पापा तो खुश ही है क्योंकि वो लोग हस्बैंड वाइफ है. वो लोग तो खुश रहेंगे. तू अपना देख. इसको मैं चाहिए भी, इसको मैं नहीं भी चाहिए. तेरे को क्या चाहिए? नहीं, तू शादी कर ले, फिर एक लाइव स्ट्रीम कर वो शादी का. उससे जितना सुपर चैट आता है उसको 2 FD कर दे. अच्छा ठीक है. अच्छा. और उसके बाद ऐश कर. अच्छा ऐश कर भाई, ऐश बकवास है. वेल अभी राइट नाउ शादी का आई थिंक हो चुका है. आई थिंक दिस वाज ऑल द क्वेश्चन व्हिच यू गाइस वांटेड टू नो अबाउट मी एंड आई थिंक आई हैव आंसर्ड देम ऑल फॉर द टाइमिंग. अभी नेक्स्ट 1 साल मुझे और क्वेश्चन के जवाब नहीं देने पड़ेंगे. आई थिंक सो. बड़ों से कम सवाल जवाब करोगे तो अच्छा है. सो चलो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. 24 आवर फूड चैलेंज. बिट्टू भैया की कंपटीशन आ रही है. बिट्टू भैया इतने दिन बहुत व्यूज खा रहे थे, अब मैं वापस आ जाऊंगी. क्वीन इज गेटिंग बैक. गई कब थी जो वापस आएगी? सारा दिन तो खाती ही रहती है. चलो जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दो. और हाँ, मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी. टिल देन हैप्पी ईटिंग्स. बाय. सब्सक्राइब करके जाना.